हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टैलेंट स्काउट एकेडमी। आज की वीडियो में हम रीजनिंग सेक्शन पढ़ेंगे। रीजनिंग सेक्शन में हमें पढ़ना है काउंटिंग द फिगर, यानी कि त्रिभुजों की संख्या, नंबर ऑफ ट्रायंगल। इस प्रकार के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं, जिसमें एक फिगर दिया गया होता है और इस फिगर में हमें ये काउंट करना होता है कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ ट्रायंगल। तो इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करते समय थोड़ी कन्फ्यूजन होती है। आज हम उन कन्फ्यूजनों को इस वीडियो में दूर करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको ये फिगर दिया हुआ है, ये फिगर दिया है। इस फिगर में आपसे ये पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बताइए, त्रिभुजों की संख्या बताइए। तो देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले ये देखिए, इनको काउंट कीजिए। ये है 1 और ये 2, 1 और 2। तो आप केवल 1 2 आप इनको आप सम कर लीजिए। 1 प्लस में 2 इक्वल टू 3। तो इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल होंगे 3। देखिए, एक ट्रायंगल आपका ये हो जाएगा, एक ट्रायंगल आपका ये है और एक बड़े वाला ट्रायंगल। तो इस तरीके से इसके अंतर्गत हमारे पास 3 ट्रायंगल है। या आप इसको काउंट कीजिए, 1 2 1 प्लस 2 इक्वल टू 3। तो इस प्रकार से इसमें हमारे 3 ट्रायंगल है। अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन में पूछा जाए कि इसमें कितने ट्रायंगल्स है, तो सबसे पहले आप इसको काउंट कीजिए। ट्रायंगल कितने, 1 2 एंड 3। आप इसको सम कर लीजिए, 1 प्लस 2 प्लस 3, 3 और 3 6। तो इसमें 6 ट्रायंगल है। नंबर ऑफ ट्रायंगल होंगे इसमें 6। या आप इसको एक ट्रिक से भी कर सकते हैं। आप देखिए, n प्लस 1 अपॉन में 2। आप इसमें ये ट्रिक भी लगा सकते हैं। n का मतलब नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स है यहाँ पे 3। तो आप लिखेंगे यहाँ पे 3 इंटू n प्लस 1, n यानी कि 3 प्लस में 1 4 अपॉन में 2। आप 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 2 2 टू द 4, आपका आंसर आ जाएगा 6। तो इस प्रकार से n प्लस में 1 अपॉन में 2 का फॉर्मूला लगा के भी आप नंबर ऑफ ट्रायंगल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ n का मतलब है टोटल ट्रायंगल्स कितने हैं। अब 3 है, 3 में 1 जोड़ दीजिए, 3 गुना में 4 और अपॉन में 2। आप उसको डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए, ये फिगर है आपके पास। इस फिगर में पूछ लिया जाए नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फाइंड आउट करने हो। अब देखिए, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स अगर फाइंड आउट करना हो तो सबसे पहले ट्रायंगल्स को काउंट कीजिए। 1 2 3 और ये 4 ट्रायंगल्स है। आप चाहे तो ये भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। आप इसको जोड़ लीजिए, 3 और 4 7, 7 और 3 10, यानी कि इसमें ट्रायंगल टोटल होंगे 10। या आप इसको n प्लस में 1 अपॉन में 2 भी कर सकते हैं। n यानी कि यहाँ पर आपके n है 4, 4 प्लस में 1 यानी कि 5 अपॉन में 2। इसको काट काट लीजिए, 2 5 द 10। आंसर आपका फिर भी वही आना है। तो आप इस मेथड से भी कर सकते हैं, या फिर n प्लस में 1 अपॉन में 2 भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इजीली नंबर ऑफ ट्रायंगल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल और करते हैं। मान लीजिए आपके पास इस टाइप का कोई ट्रायंगल आता है और इसमें आपसे नंबर ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करने के लिए बोले, तो आपका जो प्रोसेस ऊपर था सेम प्रोसेस आपको नीचे है। बस इसमें आपको ये ध्यान रखना कि ट्रायंगल्स कितने हैं। एक ट्रायंगल ये बड़े वाला है और एक ट्रायंगल इसके अंदर बना हुआ है। ट्रायंगल कितने हैं, एक बड़े वाला ट्रायंगल है और एक छोटे वाला ट्रायंगल है। शेप दोनों की सेम है। अगर बड़े वाले ट्रायंगल की बात करें तो बड़े वाले ट्रायंगल में देखिए 1 2 1 2, इसमें देखिए 1 और 2। तो आप इसको काउंट करेंगे, 1 2 1 प्लस में 2, ये आपका 3 आएगा। ऐसे ये काउंट कीजिए, 1 प्लस में 2, 1 प्लस में 2, ये 3 आ गया। तो टोटल आपका आएगा 6। जिस तरीके से ये क्वेश्चन था सेम वो ये बना हुआ है इसके अंदर एक ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल और बना दिया। तो आप पहले 1 और 2 इसको काउंट कीजिए, 3 आएगा। फिर 1 और 2 ये भी है, 3 ये, 3 और 3 6। तो टोटल इसमें जो ट्रायंगल होंगे वो 6 होंगे। इसी प्रकार ये क्वेश्चन है, देखिए 3 इसमें होंगे, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, यानी कि टोटल ट्रायंगल इसके अंदर 9 होंगे। 3 बड़े वाले में होंगे, 3 छोटे वाले में होंगे और 3 उससे भी छोटे वाले में होंगे। क्यों? क्योंकि इसकी जो शेप है कुछ इस तरीके से है, 3 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, यानी कि देखिए 1 2 1 प्लस में 2 3 इसके हो गए। इसी प्रकार से 1 और 2 1 प्लस में 2 3 इसके हो गए। और इसी प्रकार से 1 और 2 1 प्लस में 2 3 इसके हो गए। तो टोटल मिला के अगर इसको काउंट किया जाए तो टोटल इसमें 9। तो इस ट्रायंगल में हमारे टोटल 9 ट्रायंगल्स होंगे। तो इस तरीके से इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय ध्यान दीजिएगा कि ये 2 भागों में डिवाइड है। सेम ये क्वेश्चन वैसे ही है। ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल और बना हुआ है। अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगा, 3 और 3 6। ऐसे ये 3 बाहर वाला, इसके अंदर वाला भी 3 और इसके अंदर वाला भी 3। तो 3 3 दूनी 6 और 3 3 9। तो टोटल ट्रायंगल इसके अंदर 9 होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इस क्वेश्चन की तरह है, बिल्कुल सेम वैसे ही क्वेश्चन है। बस इसमें थोड़ा सा ऊपर वाला पोर्शन को कवर कर लिया गया है।
का एक बेस बना दिया गया। तो सबसे पहले आप इसको देखिए, 3 ट्रायंगल इसमें होंगे, 3 ट्रायंगल इसमें होंगे, 3 ट्रायंगल इसमें होंगे और 3 ट्रायंगल इस, क्योंकि इसका शेप जो है, इसका शेप भी बिल्कुल उसकी शेप की तरह है। तो देखिए 3 ट्रायंगल, ये 1 2 1 2 1 2 और ये भी 1 और 2, 3 3 6 3 3 9 और 3 चौक 12। तो टोटल मिला के यहाँ पे इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल होंगे, नंबर ऑफ ट्रायंगल होंगे इसमें टोटल 12। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। बस आप थोड़ा सा बेस ध्यान रखिएगा, ये 1 प्लस में 2 है तो आप 1 प्लस 2 यानी कि 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से 1 2 3 4 आप इन सबको जोड़ लीजिए, या फिर n प्लस में 1 अपॉन में 2 का फॉर्मूला लगा दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार के शेप में कई प्रकार के शेप बन के आ सकते हैं। अब जैसे देखिए, ये इस तरीके से बन के आ सकता है, ये और इस तरीके से बन के आ सकता है, और फिर ये इस तरीके से बन के आ सकता है। तो आपने ये देखा कि यहाँ पे टोटल 3 3 दूनी 6 3 3 9, 3 तो 9 तो ऐसे बन गए। फिर ऊपर से इसका बेस बना हुआ है तो 2 ट्रायंगल यहाँ भी है, 1 और 2 3 यहाँ पे भी बन जाएंगे। तो 3 3 दूनी 6 3 3 9 और 3 चौक 12, तो इसमें 12 ट्रायंगल बनेंगे। नेक्स्ट में देखिए, इसमें देखिए, इसमें हमें नंबर ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना है। देखिए जब ट्रायंगल के साथ 2 ट्रायंगल आपस में क्रॉस कर रहे हो और एक स्टार बना रहे हो, तो उसमें ट्रायंगल कैसे फाइंड आउट करना है। देखिए पहला ट्रायंगल आपका ये है, पहले बाहर वाले 2 3 4 5 और 6 ट्रायंगल आपके ये जो दिख रहे हैं बाहर आउटर साइड में, इसके 6 ट्रायंगल है, और एक ट्रायंगल ये आपका ये बड़े वाला, एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल आपका ये। तो टोटल मिला के इसमें जो नंबर ऑफ ट्रायंगल है वो 8 है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो आउटर साइड में ट्रायंगल मैंने वो काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 और 6। इसके बाद आपके पास एक बड़े वाला ट्रायंगल ये है और एक इसका ट्रायंगल आपके पास ये है। आप चाहे तो इसका नाम भी लिख सकते हैं, आप इसको ए बी सी, आप इसको डी ई और एफ भी लिख सकते हैं। तो आपके पास एक ट्रायंगल ए बी सी और एक ट्रायंगल डी ई एफ, 2 ट्रायंगल आपके पास ये हैं और 6 ट्रायंगल आपके पास आउटर साइड में। तो टोटल ट्रायंगल आपके 8 बन जाते हैं। तो स्टार टाइप में हमेशा ट्रायंगल जो नंबर होते हैं वो हमेशा 8 होते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि नंबर ऑफ ट्रायंगल, हमें फाइंड आउट करना है कि कितने ट्रायंगल्स हैं। तो देखिए नंबर ऑफ ट्रायंगल्स मैंने आपको पीछे बताया था। सबसे पहले आप यहाँ पे काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 और 6। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6। आप चाहे तो यहाँ पे n प्लस में 1 अपॉन में 2 का फॉर्मूला लगा सकते हैं, यानी कि 6 में एक जोड़िए 7। तो बाहर जो है यहाँ पे 6 इंटू 7 अपॉन में 2, आप इसको डिवाइड कीजिए, 2 2 3 द 6, तो 7 या 21 ट्रायंगल तो आपके ये बनेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ ट्रायंगल कितने हैं, 1 और 2, 3 ट्रायंगल आपके ये हो गया, 1 प्लस में 2 3, 3 ट्रायंगल आपके ये हो गया। इसी तरीके से आप इसको काउंट कीजिए, 1 2 और 3 प्लस 2 5 5 और 1 6 ट्रायंगल आपके ये हो गया। तो सबसे पहले देखिए ये काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6, आप ये आइडेंटिटी लगा लीजिए, ये फॉर्मूला लगा लीजिए, n प्लस में 1 यानी कि 6 प्लस में 1 अपॉन में 2, आपका आएगा 21। इसके बाद आप यहाँ देखिए 1 प्लस में 2, इसमें भी आप ये लगा सकते हैं 2 प्लस में 3, 2 प्लस में 3 6 अपॉन में 2 यानी कि 3। इसमें भी ये 1 2 3, या तो आप इसको काउंट कर लीजिए या फिर 3 जमा में 1 4 लिख लीजिए, आपका आंसर 6 आएगा। तो नीचे 21, इसमें 3 और इसमें टोटल मिला के 6 ट्रायंगल है। तो आपके जो टोटल ट्रायंगल हो जाएंगे, टोटल ट्रायंगल इसमें होंगे, नंबर ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे हो जाएंगे 30। तो यहाँ पे ट्रायंगल्स की संख्या जो होगी वो टोटल हो जाएगी हमारी 30। इसमें देखिए, इसमें अगर नंबर ऑफ ट्रायंगल, अगर शेप इस प्रकार की आ जाती है और आपसे पूछा जाए फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे बेस 3 है, 1 2 और यहाँ पर 3 बेस है। 3 बेस में आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अगर बड़े वाले बेस को लेते हैं, नीचे वाले बेस को लेते हैं, तो आपके नंबर ऑफ ट्रायंगल 1 और 2, यानी कि टोटल मिला के 1 प्लस में 2 आपके ट्रायंगल हो जाएंगे यहाँ पे 3। अगर आप इस बेस को लेते हैं, ये बेस लेते हो, तो आपके पास फिर ट्रायंगल इसमें भी कितने हो जाएंगे, 1 और 2, यानी कि इसमें भी आपके पास 3 ट्रायंगल्स हो जाएंगे। अगर आप ये बेस लेते हैं तो 1 और 2, इसमें भी आपके ट्रायंगल्स 3 हो जाएंगे। तो टोटल ट्रायंगल जो होंगे इसमें 9 हो जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इसमें 9 होंगे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में आप बेस देखिए, केवल पहला बेस आपका ये है, आप इसको लेट भी कर सकते हैं ए बी सी। अगर आप ए बी सी भी लेते हैं, बी सी बेस लेते हैं, तो आपके पास 1 एक ट्रायंगल ये रहा, एक ट्रायंगल 2, 1 और 2 प्लस में 3 ट्रायंगल है। अगर आप बेस ये लेते हैं, इसको आप डी और इसको ई मान लीजिए, तो डी ई वाले बेस में भी आपके पास एक ट्रायंगल ये रहा, एक ट्रायंगल ये 2, यानी कि 3 इसमें भी है। अगर आप इसमें ई और एफ लेते हैं तो 3 ट्रायंगल आपके इसके में भी जाएंगे, 3 3 6 और 3 3 9। तो इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल टोटल होंगे इसमें 9, तो 9 ट्रायंगल इसके अंदर होंगे।
अब देखिए, अगर ट्रायंगल के अंदर अगर कोई ट्रायंगल बना हो और हमें फाइंड आउट करना है कि कितने ट्रायंगल्स हैं, तो देखिए ट्रायंगल्स के अंदर एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल के अंदर अगर एक ट्रायंगल हो तो हमेशा ट्रायंगल के अंदर जो ट्रायंगल होते हैं, नंबर ऑफ ट्रायंगल होते हैं 4, और एक आपका होता है आउटर साइड में। आउटर साइड में केवल एक ही ट्रायंगल है। आप इसको ऐसे भी काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 और 4। 4 ट्रायंगल आपके ये हो गए, तो 4 ट्रायंगल और एक बड़े वाला ट्रायंगल ये। यानी कि आप इसको अगर ए बी सी के फॉर्म में लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। एक ट्रायंगल आपके पास ए बी सी हो जाएगा। आप इसको डी ई और एफ के फॉर्म में भी लिख लीजिए, या आप सीधे काउंट कीजिए। अगर ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल है तो आप काउंट कीजिए 1 2 3 4। 4 ट्रायंगल ये और एक बड़े वाला ट्रायंगल जो है आपका। तो इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल होते हैं 4 प्लस में 1, यानी कि टोटल ट्रायंगल हो जाएंगे इसमें 5। बस आपको बेस याद रखना कि ट्रायंगल के अंदर अगर एक कोई ट्रायंगल है तो हमेशा ट्रायंगल 4 बनते हैं, और एक आउटर साइड का जो ट्रायंगल होता है वो अलग से आपको काउंट करना है। तो 4 आपके ये हो गए और एक बड़े वाला ट्रायंगल हो गया, नंबर ऑफ ट्रायंगल हो गया यहाँ पे आपके 5। देखिए इस प्रकार का एक उदाहरण और देखिए। देखिए अगर ये सवाल है, सेम सवाल इसकी तरह ही है। देखिए ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल और बना हुआ है, फिर एक ट्रायंगल और बना हुआ है। तो ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल और दो ट्रायंगल, तो ट्रायंगल के अंदर दो ट्रायंगल्स बने हुए हैं। तो दो ट्रायंगल्स यानी कि देखिए पहला ट्रायंगल्स ये जो होगा आपका, 4 ट्रायंगल्स इसमें बनेंगे, 4 ट्रायंगल्स आपके इसमें बनेंगे। 4 ट्रायंगल ये और 4 ट्रायंगल ये, 4 और 4, 4 प्लस में 4 ट्रायंगल तो आपके ये हो गए 8, और एक आपका ये बड़े वाला ट्रायंगल, बड़े वाला ट्रायंगल एक, यानी कि आपके टोटल ट्रायंगल इसमें होंगे 9। देखिए इसमें ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल था तो 4 ट्रायंगल बन रहे थे इसमें, 1 2 3 4। तो वैसे इस ट्रायंगल के अंदर पहले एक ट्रायंगल ये बना हुआ है, तो ये अपने साथ 4 ट्रायंगल लेकर आएगा। फिर देखिए इस ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल और बना हुआ है, तो ये भी अपने साथ 4 ट्रायंगल्स लेकर आएगा, और एक आपका ये बड़े वाला ट्रायंगल होगा। तो टोटल ट्रायंगल आपके पास 9 होंगे। यानी कि अगर ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल 2 बने हो, 3 बने हो, आप उसको 4 से मल्टीपल प्लस में 1 कर दीजिए। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4n प्लस में 1। यहाँ पे n का मतलब है कि बड़े ट्रायंगल के अंदर कितने ट्रायंगल बने हुए हैं। यहाँ पे देखिए बड़ा ट्रायंगल है, इसके अंदर 2 ट्रायंगल बने हैं, 1 और 2, तो यानी कि 4 दूनी 8 प्लस में 1, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल यहाँ पर टोटल होंगे 9। सेम क्वेश्चन इसके अंदर है। सबसे पहले आप यहाँ पे काउंट कीजिए कि ट्रायंगल्स के अंदर, एक ट्रायंगल के अंदर कितने ट्रायंगल बने हैं, 1 2 और 3। तो आप इसमें 4n प्लस 1, 4n प्लस में 1 भी लगा सकते हैं। देखिए ट्रायंगल के अंदर कितने ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ये बना हुआ है, एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये। टोटल ट्रायंगल आपके बन रहे हैं यहाँ पे 4 3 12 प्लस में 1, तो टोटल ट्रायंगल आपके आ जाएंगे यहाँ पे 13। तो इस ट्रायंगल के अंदर टोटल जो फिगर अगर काउंट की जाए ट्रायंगल्स, तो वो भी हो जाएंगे 13। देखिए 4 4 आपका ये बनेगा, फिर 4 ये बन जाएंगे 8, फिर 4 ये बनेंगे अंदर, 4 3 12, और एक आपका बड़े वाला ट्रायंगल, या आप ऐसे भी कर सकते हो 4n प्लस में 1। तो हमेशा ध्यान रखिएगा अगर ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल है, ट्रायंगल कितनी बार है आप उसको 4 से मल्टीपल कर दीजिए और एक जोड़ दीजिए। यहाँ पे ट्रायंगल के अंदर केवल एक ही ट्रायंगल बना हुआ है, 4n प्लस में 1 यानी कि 5। यहाँ पे ट्रायंगल के अंदर 2 ट्रायंगल्स बने हुए हैं, 4n प्लस में 1 यानी कि 4 इंटू 2 8 प्लस में 1। यहाँ ट्रायंगल के अंदर 3 ट्रायंगल बने हुए हैं, 1 2 और ये 3। एक ट्रायंगल ये बना हुआ है, एक ट्रायंगल ये रहा और एक ट्रायंगल ये। 3 ट्रायंगल बने हैं, तो 4n प्लस में 1 यानी कि 4 इंटू 3 प्लस में 1, आपका आंसर आ जाएगा 13। तो इस तरीके से ऐसे सवाल अगर पूछे जाए तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन है, अगर इसमें पूछा जाए फाइंड आउट द नंबर ऑफ ट्रायंगल, आपके पास नंबर ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए पूछा जाए, तो सबसे पहले आप यह ध्यान रखिए कि ट्रायंगल के अंदर कितने ट्रायंगल्स बने हुए हैं। देखिए ट्रायंगल, एक बड़ा ट्रायंगल ये है, इस ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल तो ये बना हुआ आपके पास, और एक ट्रायंगल आपके पास ये बना हुआ है, यानी कि ट्रायंगल के अंदर 2 ट्रायंगल बने हुए हैं। तो आप यहाँ पे पहले 4n प्लस में 1 कर लीजिए, ये आपका आ जाएगा 4 इंटू 2 प्लस में 1, 4 इंटू 2 प्लस में 1 यानी कि आपके 9 ट्रायंगल तो ये हो गया। एक बड़ा ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल ये बन रहा है और एक ट्रायंगल ये बन रहा है, जैसा कि पीछे वाले सवाल में किया गया था। तो टोटल यहाँ पे 4, ये 4 दूनी 8 और एक बड़ा ट्रायंगल 9, 9 ट्रायंगल तो आपके ये हो गए। अब देखिए ट्रायंगल एक ये भी है, एक ट्रायंगल ये भी है, एक ट्रायंगल ये भी है, ये भी ट्रायंगल्स हैं। तो अब यहाँ पे अगर आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल निकालना है तो 9 आपके ये हो गए, 1 2 3 4 5 और 6 ट्रायंगल्स आपके और हो जाएंगे, तो टोटल ट्रायंगल आपके आएंगे 15। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, इस टाइप का क्वेश्चन है,
ट्रायंगल के अंदर पहले आप ट्रायंगल फाइंड आउट कीजिए, एक ट्रायंगल और उस ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल और है, यानी कि आपके पास दो ट्रायंगल पहले से ही है। तो 4n प्लस में 1 n, यहाँ पे दो ट्रायंगल बने हुए, तो 4 इंटू 2 प्लस में 1 यानी कि 9 ट्रायंगल। यहाँ n का मतलब ट्रायंगल के अंदर कितने ट्रायंगल बने हुए हैं। इसके बाद आप और भी फिगर दिए गए हैं जो बाहर की ओर है, जो हमने बेस पीछे वाले सवाल में पढ़ा था उससे तो हमने काउंट कर लिया 9, पर इसमें आप देखिए कि यहाँ से एक लाइन ये भी जा रही है, एक लाइन ये भी जा रही है और एक लाइन ये भी है। तो आप एक ट्रायंगल ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है। तो 1 2 3 4 5 और 6 ट्रायंगल आपके ये भी बन रहे हैं। तो 9 प्लस में 6, टोटल यहाँ पे जो ट्रायंगल होंगे आपके वो 15 ट्रायंगल होंगे। चलिए नेक्स्ट में देखिए। अब देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया, अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें हमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स काउंट करने हैं कि कितने ट्रायंगल्स हैं। अब इसमें देखिए, इस ट्रायंगल इसमें पूछा गया है, इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हमको फाउंड करना है। हमें ये देखना है इसमें टोटल ट्रायंगल्स कितने हैं। देखिए इस टाइप के अगर क्वेश्चन कभी आए जो आपको एक पिरामिड जैसा नज़र आता है, तो अब नंबर ऑफ ट्रायंगल्स अगर पूछा जाए तो सबसे पहले आप इसका एक सीक्वेंस होता है, वो सीक्वेंस ध्यान रखिए। देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए 1 2 और ये 3। देखिए 1 2 और 3, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 1 1 2 2 और इसको आप 3 ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए 1 2 3 1 2 3 और इधर से भी 1 2 3। तो आपके काउंट हो रहे हैं 1 2 3 1 2 3 और यहाँ से 1 2 और 3। तो अगर इस तरीके से आपका कोई ट्रायंगल बन रहा है जहाँ पर ये भी आपका 3 हो, इधर भी आपका नंबर n इक्वल हो, ये भी n इक्वल हो और इधर से भी, तो हमेशा ऐसे ट्रायंगल जो होंगे आप काउंट कर लीजिए कितने ट्रायंगल है, 1 2 और 3। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल जो होंगे वो होंगे आपके 13। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स होंगे 13। देखिए अगर आपके पास एक ही एंगल बन रहा है तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स टोटल होंगे 1। अगर आपके पास ट्रायंगल दो बन रहे हैं, ऐसे काउंटिंग अगर आपकी दो आ रही है 1 और केवल 2 की, अगर 1 और 2 की ट्रायंगल्स की आ रही है तो आपके टोटल ट्रायंगल बनेंगे 5। और अगर ऐसे 1 2 और 3 है, इधर से भी 1 2 और 3 और इधर से भी 1 2 और 3 है, तो 3 में आपके टोटल ट्रायंगल्स बनेंगे 13। इसी तरीके से मान लीजिए अगर 1 2 3 4 हो, यहाँ भी 1 2 3 4 इधर से भी काउंट, यानी तीनों तरफ से काउंट करने पे आपके पास 4 ट्रायंगल आ रहे हो, तो 4 ट्रायंगल्स में आपके बनेंगे 27। अगर इसी तरीके से काउंट करने में 5 ट्रायंगल आ रहे हैं, 5 ट्रायंगल में आपके बनेंगे 48। और अगर मान लीजिए 6 ट्रायंगल है, देखिए 1 2 3 4 5 6, देखिए इधर से भी क्या है 1 2 3 4 5 6, इधर से काउंट करेंगे आप 1 2 3 4 5 और 6, इधर से काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6, इधर से भी 6 है आपका, इधर से भी 6 है और इधर से भी 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि तीनों तरफ से ये आपका 6 का कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो इस सिचुएशन में अगर नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 6 हो तो आपके 78 ट्रायंगल्स बनेंगे। इसके अंदर जो ट्रायंगल्स होंगे आपके 78 होंगे। मान लीजिए आपके पास 7 है तो आपका 118 118 ट्रायंगल्स बनते हैं। मान लीजिए आपके पास 8 हैं तो ये आपके जो टोटल ट्रायंगल बनेंगे 170 ट्रायंगल्स बनेंगे। आपको बेसिकली क्या है, 5 तक आपको याद रखना है, रेयरली 6 का आता है। 5 तक आप ट्रायंगल्स के याद कर लीजिए, 1 है तो 5 होंगे, 2 है तो 15, 3 है तो 13, 4 है तो 27 और 5 है तो 48 ट्रायंगल बनते हैं। अब इस केस में क्या है 1 2 3 4 5 6, इधर से भी काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 और 6, इधर से भी काउंट करने पे 1 2 3 4 5, तीनों तरफ से 6 काउंट हो रहे ट्रायंगल। 6 ट्रायंगल अगर काउंट हो रहे तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बनेंगे 78। इसमें देखिए टोटल 3 बन रहे थे यहाँ पे, 1 2 3 यहाँ से भी 1 2 3 यहाँ से भी, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल होंगे 13। तो इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आए तो आप बेस तीनों तरफ से कोनों को गिन लीजिए। अगर नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इक्वल हो तीनों तरफ से तो आप इस मेथड को यूज कर सकते हैं, या आप इसको बाय हार्ट याद कर लीजिए, आपके नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आ जाएंगे। इस फिगर में देखिए, इस फिगर में आपको ये स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर के अंदर एक डायगोनल जिसको हम विकर्ण कहते हैं, विकर्ण दिया है। अगर इसमें हमें नंबर ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना हो तो नंबर ऑफ ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, एक ट्रायंगल आपका ये है और एक ट्रायंगल आपका ये है, तो टोटल ट्रायंगल यहाँ पर आपके होंगे 2। तो आपके नंबर ऑफ ट्रायंगल टोटल होंगे 2, जो कि काफ़ी ईजी था। तो देख के मालूम चल रहा है कि 1 और 2 दो ट्रायंगल है। अब देखिए अगर स्क्वायर दिया हो और इसके दो डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हो, आपके पास ये स्क्वायर है
और ये इसके विकर्ण है, इसको डायगोनल है, ये एक दूसरे को आपस में इंटरसेक्ट करते हो और इसमें हमें नंबर ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए। आप इसको सबसे पहले ओ मान लीजिए, जहाँ पे ये डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। उसके बाद आप इन डायगोनल जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं आप उनको गिन लीजिए। एक आपके पास ये रहा, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, आपके पास 4। ये डायगोनल ए बी सी, अगर आप इसको ऐसे लिख दीजिए ए बी सी और डी, तो आपको एक ओ ए मिलेगा, एक ओ बी, ओ सी और ओ डी। तो इस तरीके से 4, 1 2 3 और 4, तो 4 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 4 इंटू 2, 4 दूनी 8। पहला तरीका तो आपका इसका ये है कि अगर डायगोनल जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको आप ओ मान लीजिए। अब वो इंटरसेक्ट करने के बाद जो बाइसेक्ट हो रहे हैं, जो इंटरसेक्ट हो रहे हैं, आप उस पॉइंट्स को गिन लीजिए। एक है 1, ये 2, ये 3, ये 4। आप 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8। तो पहला तो आपका क्लू ये मिल जाएगा कि इसमें टोटल ट्रायंगल्स 8 हैं। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप यहाँ ट्रायंगल काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 ट्रायंगल्स है। 4 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 2 द 8। तो यहाँ पर आपके नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आ जाएंगे। आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, 1 2 3 4, 4 ट्रायंगल्स बन रहे हैं, आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ ट्रायंगल 8। या जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है आप उसको काउंट कर लीजिए, 2 4 6 और ये 8, यानी कि 1 2 3 और 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर 8 आ जाएगा। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं इसको आप 2 मिनी 2 4 6 और 8 ऐसे बोल सकते हैं, या फिर 1 2 3 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका नंबर ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। अब नेक्स्ट में देखिए, इस ट्रायंगल में, इसमें देखिए ये आपके पास स्क्वायर है। इस स्क्वायर में हमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फाइंड आउट करने हैं। तो मैंने आपको पहले तो ये बताया था, आप पहले इसको काउंट देख लीजिए। पहले तरीके में तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। टोटल यहाँ पर आपके 8 हैं। आप 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 इंटू 2, 8 दूनी 16। तो इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे, टोटल 16। देखिए पहले आप ट्रायंगल गिन लीजिए स्क्वायर के अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 8 दूनी 16। या आप ये देखिए ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसके पास एक ये रहा, 2 3 4 5 6 और ये 7 8। तो टोटल ये 8 बन रहे हैं जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। 8 पॉइंट मिल जाएंगे, ए ओ, ओ बी, ओ सी, ओ डी, ये सारे के सारे। तो 8 इंटू 2, तो भी आपका नंबर ऑफ जो ट्रायंगल आएंगे वो 16 आएगा। या फिर आप इस ट्रिक को भी अपना सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इंटू 2 यानी कि 16 आपके नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आ जाएंगे। अब इसमें देखिए, इसमें अगर हमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फाइंड आउट करना हो, अब देखिए इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना, तो सबसे पहले देखिए ये आपके पास स्क्वायर है, ए बी सी और डी, ये आपके पास एक स्क्वायर है जिसके अंदर ट्रायंगल बन रहे हैं 1 2 3 और 4। तो ये जो ट्रायंगल है 1 2 3 और 4, ये आपके पास एक स्क्वायर है 1 2 3 और 4, 4 इंटू 2, टोटल ट्रायंगल आपके यहाँ पे हो गए 8 जो अंदर बन रहे हैं। अब आपके पास बाहर भी है, एक ये रहा, ये और ये। तो 8 ट्रायंगल ये, 9 10 11 और 12, 4 ट्रायंगल बाहर बन रहे हैं आपके, तो टोटल ट्रायंगल हो जाएंगे यहाँ पे 12। सबसे पहले आप स्क्वायर को देखिए, स्क्वायर के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। आप काउंट कीजिए 1 2 3 और 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 8। आउटसाइड में बन रहा है 1 2 3 4, आउटसाइड में 4 ही बन रहे हैं, तो 8 और 4 12, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल इसमें होंगे 12। अब इस फिगर में देखिए, इस फिगर में बोला गया है इसमें भी नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हमें फाइंड आउट करने हैं। अब इस ट्रायंगल में अगर नंबर ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करने, तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे स्क्वायर है, आपको ये स्क्वायर दिख रहा है जिसको हमने पीछे भी किया था, पिछले सवालों में भी हमने स्क्वायर निकालना, स्क्वायर में ट्रायंगल निकालना सीखा था। तो देखिए ये आपके पास एक स्क्वायर है, तो पहले आप स्क्वायर के अंदर ट्रायंगल्स कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, आप 8 की मल्टीप्लाई 2 से कर दीजिए, यानी कि इस स्क्वायर के अंदर आपके पास नंबर ऑफ ट्रायंगल है 16। तो स्क्वायर में आपके नंबर ऑफ ट्रायंगल हो गए 16। अब यहाँ पर आप आ जाइए ए डी और ई में, ये भी आपके पर एक ट्रायंगल दिख रहा है। यहाँ पे ट्रायंगल कितने होंगे, 1 2 और एक ये 3, 3 ट्रायंगल आपके ये हो गए, 16 प्लस में 3, 3 ट्रायंगल आपके ये हो जाएंगे। मैंने पहले वाले क्वेश्चन में ये बताया था, एक ट्रायंगल ये और एक ये, 2 2 1 और 2 3, 3 ट्रायंगल आपके इसमें बनेंगे, 8 दूनी 16 ट्रायंगल आपके स्क्वायर में बनेंगे, तो टोटल ट्रायंगल यहाँ पे 19 हो गए। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे ऐसे सवाल में थोड़े से आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। ये फिगर्स तो हमें क्लियर दिखाई दे रहे हैं कि 19 ट्रायंगल 16 स्क्वायर में बन रहे हैं और 3 ये ऊपर बन रहे हैं।
तो 19 ट्रायंगल तो हमें क्लियर दिखाई दे रहे हैं। पर आप थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, तो आप पहले इसका बेस पकड़िए, यहाँ पे ये पॉइंट ई देखिए। आप चाहे पॉइंट ई ले लीजिए, पॉइंट ए ले लीजिए, और एक पॉइंट ये, तो ये देख रहे हैं ये आपका एक स्क्वायर बन रहा है। अगर आप इस पॉइंट को लेते हैं, ई पॉइंट को, तो देखिए ई, ये ट्रायंगल ए, आप इसको ओ मान लीजिए, चाहे ए ओ ई, एक ट्रायंगल आपका ये बनेगा। ये ट्रायंगल, ये आपका एक ट्रायंगल और बन गया, ए ओ ई। इसी तरीके से एक ट्रायंगल आपका ये बनेगा, ये भी आपका एक ट्रायंगल बन जाएगा। तो दो ट्रायंगल आपके और निकल जाएंगे। देखिए 19 ट्रायंगल क्लियर थे, 16 ट्रायंगल आपके स्क्वायर में थे, तीन ट्रायंगल आपके ADE में थे, बाकी दो ट्रायंगल और आपको नजर आएंगे, क्योंकि ये भी एक स्क्वायर बन रहा है। तो ये आपका एक बेस बन गया। इस बेस पे दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ट्रायंगल आपका ये बन रहा है जिसका नाम है ODE, और एक ट्रायंगल आपका ये बन रहा है जिसका नाम है OAE। तो दो ट्रायंगल आपके और हैं, तो टोटल मिला के 21 ट्रायंगल्स इसमें आपके बनेंगे। देखिए इस सवाल में ट्रिक के साथ साथ आपको थोड़ी प्रैक्टिस की भी जरूरत है। इस सवाल में पूछा जाए नंबर ऑफ ट्रायंगल क्या, तो सबसे पहले आप स्क्वायर को काउंट कीजिए। आपका स्क्वायर 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गुना में 2, यानी कि 16 ट्रायंगल तो आपके स्क्वायर में बन रहे हैं। और एक ट्रायंगल आपका ऊपर है जो बिल्कुल सेम इसकी तरह ही है। आपका एक ट्रायंगल ये रहा 1 और 2, तो तीन ट्रायंगल आपके ये बनेंगे, 16 और 3 19 ट्रायंगल तो आपके ये बन चुके हैं, जो कि सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है। 19 ट्रायंगल आपके ये बन गए। अब साइड में आप देखिए एक पॉइंट ये रहा आपके पास, और एक पॉइंट आपके पास ये, दो पॉइंट आपके पास अभी और बचे हैं। अब इस पॉइंट से कितने ट्रायंगल बनेंगे, देखिए इस पॉइंट को अगर काउंट करते हो तो एक ट्रायंगल आपका ये बनता है, ये आपका एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल आपका ये होगा, और इसी पॉइंट से एक ट्रायंगल आपका ये होगा, ये भी आपका। तो इस पॉइंट से आपके दो ट्रायंगल बन रहे, एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये, आपके दो ट्रायंगल बन गए। और इसी पॉइंट से एक ट्रायंगल आपका, तीसरा ट्रायंगल ये भी बनेगा। तो इस पॉइंट से, एक्सटर्नल पॉइंट से आपके तीन ट्रायंगल बन रहे, एक ट्रायंगल आपका ये बन गया, दूसरा ट्रायंगल आपका ये बन रहा है, और तीसरा ट्रायंगल आपका ये बन रहा है। तो ये जो पॉइंट है, तीन पॉइंट, दो पॉइंटों पे जा रहा है, तो यहाँ पे 1 2 और 3, तो तीन ट्रायंगल आपके एक्स्ट्रा और बनेंगे। इस पॉइंट से आपके तीन ट्रायंगल बने, तो सेम इस पॉइंट से भी आपके तीन ट्रायंगल और बनेंगे। एक ट्रायंगल आपका ये बनेगा, एक ट्रायंगल आपका ये बनेगा, और एक ट्रायंगल आपका ये बनेगा। तो तीन ट्रायंगल इस तरफ से बनेंगे, तीन और आप जोड़ लीजिए। तो टोटल आपके ट्रायंगल हो गए 16, 3 19, 3 19 और 3 22, 22 और 3 टोटल हो गए आपके यहाँ पे 25। अब यहाँ पे देखिए, इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि एक बड़ा ट्रायंगल ये भी है हमारे पास, एक टोटल ट्रायंगल हमारे पास ये भी है, जो बड़े वाला ट्रायंगल है, जिसको आप बोल सकते हैं A B और C। एक ट्रायंगल आपके पास और हो गया। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल आपके पास हो गए 16 और 3 19, 19 और 3 22, 22 और 3 25, 25 और 1 आपके पास यहाँ पे 26 ट्रायंगल तो आपको काउंट हो गए हैं। इसके बाद आपको थोड़ा सा एक और ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए ये ट्रायंगल आपका ये भी बन रहा है, ये भी आपका बेस है, ये भी आपका बेस आ रहा है। इस बेस पे दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ट्रायंगल आपका ये बन रहा है और एक ट्रायंगल आपका ये बन रहा है। तो दो बेस पे ट्रायंगल और बन रहे हैं, तो आपका टोटल जो ट्रायंगल होगा आप काउंट कर लीजिए। 16 3 19, 25 3 16 3 19, 19 और 3 22, 22 और 3 25, 26 और 2 28, टोटल ट्रायंगल जो बनेंगे इसमें 28 बनेंगे। देखिए इस सवाल को आप ऐसे एक बारी और आपको दोहरा देता हूँ। ये सवाल कुछ इस तरीके से था। सबसे पहले आप इसको काउंट कर लीजिए, सबसे पहले आप इसको काउंट कर लीजिए। आपके पास यहाँ पे टोटल, जो हम पीछे सवाल करते हुए आ रहे हैं, टोटल आपके पास 16 ट्रायंगल थे। तो अब 16 ट्रायंगल आपके ये हो गए, क्योंकि 8 ही हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे ये ट्रायंगल कुछ इस तरीके से और बना हुआ है। अब इस ट्रायंगल में आप देख रहे हैं कितने होंगे, 1 2 और 3 ट्रायंगल आपके ये हो गए, 19 ट्रायंगल तो आपके ये हो गए। इसके साथ साथ जब 19 ट्रायंगल आपके ये हो गए, तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे ये ट्रायंगल और ये फिगर और ये फिगर, ये दोनों फिगर सेम है। तो इस फिगर में टोटल कितने थे आपके पास, 21। तो इस फिगर में भी आपके कितने होंगे, 21, यानी कि दो ट्रायंगल आपके और बन रहे थे। जो आपका ये बेस था, ये वाला जो बेस था, आपका दो ट्रायंगल और बन रहे हैं। तो टोटल हो गया आपके यहाँ पे 21 फिगर तो आपके ये हो गए। अब इसके बाद देखिए, ये थोड़ा सा आपका इस तरीके से था, ये ऐसे। अब इसमें आप इस पॉइंट को पकड़िए, इस पॉइंट पे कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ट्रायंगल आपका ये
दूसरा ट्रायंगल ये, और तीसरा ट्रायंगल आपका ये बन रहा है। 3 ट्रायंगल इस पॉइंट से बनेंगे, 3 ट्रायंगल आपके इस पॉइंट से बनेंगे। जिस तरीके से इस पॉइंट से बने ट्रायंगल, उसी तरीके से इस ट्रायंगल, तो 3 ट्रायंगल यहाँ से, 3 ट्रायंगल यहाँ से, 6 ट्रायंगल आपके ये बन गए, और एक ट्रायंगल आपका ये बड़े वाला ट्रायंगल हो जाएगा। प्लस में आप एक और कर दीजिए, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो जाएंगे आपके 28। तो इस प्रकार के सवालों में आपको ट्रिक के साथ साथ थोड़ी सी प्रैक्टिस की भी ज़रूरत है। आप प्रैक्टिस करेंगे, आपके पास जो सवाल हैं जल्दी से सॉल्व हो जाएंगे। तो प्रैक्टिस करते रहिए, सवाल आप नंबर ऑफ ट्रायंगल को विद इन अ सेकेंड निकाल लेंगे। इस फिगर में देखिए, इस फिगर में हमें नंबर ऑफ ट्रायंगल काउंट करने हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए स्क्वायर कितने हैं, यहाँ पे 1 2 और 3, टोटल हमारे पास 3 स्क्वायर है, 1 2 और 3। अब पहले स्क्वायर में देखते हैं 1 2 3 और 4, आपके 4 इंटू 8, 4 इंटू 2, क्योंकि मैंने आपको बताया था जितने ट्रायंगल बनते हैं आप उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो पहले वाले में 8, दूसरे वाले में 8 और तीसरे वाले में 8, तो टोटल मिला के आपके पास 24 ट्रायंगल तो आपके ये बन गए जो क्लियर दिखाई दे रहे हैं। जो बाई ट्रिक भी हम निकाल सकते हैं, 8 इसमें, 8 इसमें, 8 इसमें, 8 या 24 ट्रायंगल आपके ये बन गए। अब आप इसके बाद यहाँ पर इस पॉइंट को पकड़िए ए, और देखिए ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, एक ट्रायंगल आपका ये बन रहा है जिसको हम बोल सकते हैं बी, और यहाँ पे सी, एक ट्रायंगल आपका ए बी सी हो गया। अब इस पॉइंट को पकड़िए डी ई और एफ, एक ट्रायंगल आपका ये भी हो गया। तो 2 ट्रायंगल आपके बेस पे और बन रहे हैं, एक ए बी सी और एक डी ई और एफ, 2 ट्रायंगल आपके और बन रहे हैं। 2 ट्रायंगल आपके यहाँ बन गए, सेम आपका एक ट्रायंगल यहाँ पे बनेगा एफ, और यहाँ पे जी, ये एफ डी ई और बी सी जी, यानी कि 2 ट्रायंगल आपके नीचे और बन रहे थे, तो 2 ट्रायंगल और ऊपर बन रहे थे बेस पर। एक बेस ये रहा आपका और एक बेस ये रहा, तो एक इस बेस पे 2 ट्रायंगल, इस बेस पे 2 ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल आपके इस बेस पे बन गए, यानी कि 4 ट्रायंगल आपके और बन गए। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल हो जाएंगे आपके पास यहाँ पे 28। तो इस प्रकार से इसमें 28 ट्रायंगल है। पहले तो बाय ट्रिक 8 16 32, 8 16 24, 8 या 24 ट्रायंगल ये हो गए, 2 बेस पे नीचे और 2 ऊपर बन रहे, तो 2 और 2 4, ये 24 और 4 28, 28 ट्रायंगल टोटल इसमें बनेंगे। देखिए इस सवाल में नंबर ऑफ ट्रायंगल पूछा जाए, तो इस सवाल में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स के लिए आप सबसे पहले स्क्वायर देखिए, स्क्वायर कितने बन रहे हैं। स्क्वायर के अंदर ट्रायंगल आपका बन रहा है 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 तो आपके ये बन रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए 9 10 11 12 13 14 15 और 16, तो इस तरीके से 16 तो आपके ये बन गए, 1 से लेकर 16 तक। तो आप 16 को पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 32 ट्रायंगल, 32 ट्रायंगल तो वो है जो इसको आप बाई ट्रिक्स निकाल सकते हैं। 8 अंदर, 16 अंदर और 16 ये बाहर वाले स्क्वायर में, अंदर वाले स्क्वायर में 16 बनेंगे और बाहर वाले स्क्वायर में भी 16 ट्रायंगल्स आपके बनेंगे। तो टोटल ट्रायंगल जो बाई ट्रिक्स दिख रहे हैं वो आपके 32 नजर आ रहे हैं। अब इसके बाद आप ये देखिए, ये कॉमन पॉइंट आप इसको मान लीजिए ए बी सी और डी, और इसको मान लीजिए ओ। अब देखिए एक ट्रायंगल ये भी बन रहा है ए ओ बी, बी ओ सी, सी ओ डी और डी ओ ए, तो 4 ट्रायंगल आपके और नजर आ रहे हैं, ए ओ बी ओ सी ओ डी और ए ओ डी। तो 4 ट्रायंगल आपके ये हो गए, 4 ट्रायंगल आप और जोड़ दीजिए, तो टोटल आपके हो गए 36 ट्रायंगल, 36 ट्रायंगल आपके ये हो गए। अब फिर यहाँ पे देखिए, अगर आप इसको कॉमन मानते हैं, कॉमन पॉइंट देखिए, एक कॉमन पॉइंट आपका ये है, छोटे वाले ट्रायंगल का जो इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट पे, एक कॉमन पॉइंट आप मान लीजिए डी, और एक कॉमन पॉइंट ये, यानी कि इसके सेंटर से जो बड़ा ट्रायंगल है उनके कॉमन पॉइंट देखिए, तो आपको नजर आएगा कि एक ट्रायंगल आपका ये बन रहा है, ये इसको अगर मैं P लिखता हूं तो एक ट्रायंगल हमारा POD, यानी कि आपके एक ट्रायंगल और बन रहा है। एक ट्रायंगल क्या है ये, एक ट्रायंगल ये बनेगा, एक ट्रायंगल आपका ये बनेगा 2, इसी तरीके से एक ट्रायंगल आपका ये 3, ये 4 5 6 7 8, 8 ट्रायंगल आपके और बनेंगे। तो 8 ट्रायंगल आप और जोड़ दीजिए, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल टोटल होंगे यहाँ पे 44। तो आपके टोटल 44 ट्रायंगल इसमें बनेंगे। देखिए सबसे पहले क्या करना है, पहले आप इसको ट्रिक से निकालिए, ट्रिक जो बाय दिखता है हमें, तो 16 दूनी 32, 32 ट्रायंगल तो क्लियर नजर आ रहे हैं हमारे को कि 32 ट्रायंगल इसमें बनने ही बनने हैं। उसके बाद आप देखिए ए पॉइंट पकड़िए, और ए ओ बी, एक ट्रायंगल आपका ये, बी ओ सी 2, सी ओ डी 3, डी ओ ए 4, 4 ट्रायंगल आपके और हो गए, 36 ट्रायंगल आपके बन चुके हैं। अब आप देखिए इसका सेंटर और बड़े बड़े ट्रायंगल के पॉइंट्स को जोड़िए। पहला सेंटर मान लीजिए ये है, इस पर डी
और ये P, तो एक ट्रायंगल आपका ये बन रहा है DAP। इसी तरीके से एक ट्रायंगल आपका ये बनेगा 2 ट्रायंगल तो आपके इस तरफ हो गए, ऐसे 2 ट्रायंगल आपके ये 2 4 6 और 2 ये 8 ट्रायंगल आपके और बन जाएंगे, यानी कि ये POD AOP AOZ लिख दो यहाँ पे। तो इस तरीके से 8 ट्रायंगल आपके और मिल जाएंगे, यानी इसके साथ 8 पॉइंट टच हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो इस O के साथ 8 पॉइंट और टच कर रहे हैं। 8 पॉइंट टच करने के बाद 8 ट्रायंगल आपके और बनेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल बनेंगे आपके 44। तो इस प्रकार आज हमने इस वीडियो में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स को फाइंड आउट करना सीखा। अगर फिगर्स गिवन हो, उस फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल निकालना हो, तो उसको बाय ट्रिक किस प्रकार निकाला जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी प्रकार के कुछ और फिगर्स को काउंट करना सीखेंगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।